Good morning to everyone and welcome to today's lecture number 48 on the page number 53. आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 48 पेज नंबर 53। आपको बुक का ओपन करना है और इसमें भी प्रैक्टिस 4 ही आई है। प्रैक्टिस 4 जो आई हैं वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है, लेकिन आज हम सीखेंगे नेगेटिव टाइप के ट्रांसलेशन, यानी कि बीच में नॉट लग जाएगा। कल हमने सीखे थे सिंपल सेंटेंस टाइप 1 टेबल 1। आज हम सीखेंगे टेबल 2, यानी कि इसकी टेबल 2 क्या हो गई आपकी नेगेटिव की, यानी कि एन से जिसको हम बताते हैं। तो वर्तमान काल में क्रिया दीर्घकाल से चालू नहीं है, और ऊपर हमने सीखा था वर्तमान काल में क्रिया दीर्घकाल से चालू है। फॉर लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस चल रहा है, और इसमें फॉर अ लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस नहीं चल रहा है। नहीं शब्द आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो नहीं आने पे नॉट का लगाते हैं हैज़ और बीन, हैव और बीन, इस तरह से दोनों के बीच में लगाते हैं। और हैवंट बीन भी कर सकते हैं, हैज़ंट बीन भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी अपना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इस सेंटेंस को पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं सुबह से नहीं तैर रहा हूँ। इस सेंटेंस में कहा हुआ है कि मैं सुबह से नहीं तैर रहा हूँ। कौन कौन नहीं तैर रहा है? मैं। तो मैं के लिए क्या लगा दिया? आई। फिर सेंटेंस के पीछे चलते हैं। हूँ से क्या पता चला? प्रेजेंट। रहा से दो माइंड में आ रहा है, तो कंटिन्यूस और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ओनली रहा है, जैसे इसमें होता है मैं तैर रहा हूँ, मैं नहीं तैर रहा हूँ, तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं सुबह से नहीं तैर रहा हूँ, यानी कि समय के साथ से आ जाता है और फिर रहा आता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। समझ में आया? अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोलता हूँ, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से और टाइम मिटा देता हूँ। अब ये सेंटेंस है मैं नहीं तैर रहा हूँ, तो इसमें रहा हूँ से हम क्या निकालते? इज़, एम, आर। लेकिन यहाँ पे सुबह से यानी कि समय से और रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़, एम, आर होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन होता है। क्या होता है? एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है इज, एम, आर के साथ आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है हैव बीन और हैज़ बीन के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे आप देखो आपका टाइम आ रहा है और रहा आ रहा है, तो आई तो ले लिया, फिर समय से रहा तो हैज़ बीन हैव बीन हो गया, तो आई के साथ हैव आ जाएगा। फिर नहीं आ रहा तो नॉट यहाँ बिठाना है और फिर बिन लगाना है। ये बिन या डस्टबिन टाइप है, तो नॉट के बाद जाएगा। इसको हैवंट बीन भी कर सकते, लेकिन अगर पूरा नोट आप लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो बिन के पहले आप लगाएंगे। हैव बीन नॉट ऐसा नहीं, यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नोट लगाना गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है? नोट कहाँ लगाना है? हैव और बिन दोनों के बीच में। अगर हैज़ बीन होता है तो हैज़ और बीन दोनों के बीच में नोट लगाना है। क्लियर? अब ये हो गया। तैरने को क्या कहते हैं? स्विम। तैरने को हम क्या कहते हैं? स्विम कहते हैं। और रहा आ रहा है, इसका मतलब आपको आईएनजी लगाना है, और एक गेम रिपीट हो जाएगा। ये क्यों रिपीट होगा? ये आपको रूल्स पढ़ाएंगे जब आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स हैं, बुक के स्टार्टिंग में है कलर पेज पे, वो आपको आप बाद में समझाते हैं। से के लिए अभी आप फ़िलहाल सेंस लगा लीजिए, कैसे आया मैं बाद में आपको समझाता हूँ। और सुबह को क्या कहते हैं? मॉर्निंग। तो ये ट्रांसलेट हो गया, आई हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब मैं सुबह से तैर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर ये सेंटेंस होता आई एम, देखो मैं पूरा कैपिटल लिखता हूँ, आई एम स्विमिंग। अब ये होता आई एम स्विमिंग, मतलब मैं तैर रहा हूँ, और आई हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तैर रहा हूँ। ये दोनों में डिफरेंस है, एक कंटिन्यूस है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। इसको देखिए आप, उदय नहीं खेलता आया है।
ता आया है या समय से रहा है, एक ही टेंस होता है। दो पहचान आपको इसमें बताई थी, किसी भी बुक में आपको ता आया है वाली पहचान नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक में ही आपको ये पहचान मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश के टेंस की भी बाल की खाल निकाली है, हर एक यूजेस की बाल की खाल निकाली है, और आपकी लाइफ बनाने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है। तो ये ब्रह्मास्त्र आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 ब्रह्मास्त्र, जनरली ब्रह्मास्त्र एक ही होता है, लेकिन हमने आपको 3 ब्रह्मास्त्र दिए, ट्रिपल पावर के साथ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक रेडी की है, जिसके अंदर एक गेट लेवल है, एक सेट लेवल है और एक गो लेवल है, यानी कि 3 लेवल हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो हम पहला ब्रह्मास्त्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पूरा प्रश्न जैसे आप ये देखो, ये यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा हुआ है लेकिन खेलता नहीं आया है। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? उदय नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है? उदय। सब्जेक्ट निकाल लेंगे, फिर है से प्रेजेंट और ता आया, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब टेंस की पहचान आपकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। है अगर यहाँ था होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, केवल है था होगा में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चेंज हो जाता है। क्लियर? अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो माइंड में हेल्पर आनी चाहिए आपकी हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी। तो अब ये देखो, आप हैज़ आ रहा है, उदय एक वचन है तो हैज़ लगा देंगे, और नहीं आ रहा तो नॉट लगा के फिर बीन लगाएंगे। और खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। और प्ले में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान है ये। अब अगला देखिए, ऋषभ पढ़ाई नहीं करता आया है। ऋषभ पढ़ाई नहीं करता आया है। कौन पढ़ाई नहीं करता आया है? ऋषभ। तो सब्जेक्ट आपने ले लिया, फिर है से पता चला ये प्रेजेंट है, और ता आया से पता चला ये परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो माइंड में 2 हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है, या तो हैज़ बिन लगाना है, देखो हैव बिन या हैज़ बिन आपको लगाना है। तो ये ऋषभ कितना है? वैसे उदय और ऋषभ ये दोनों पास में बैठते हैं 5th क्लास के, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे बुक में मैंने डाला है। और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और स्पोकन में तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उनका ऋषभ और उदय का निकल के आता है 5th क्लास में से। और मैं चाहता हूँ कि ऋषभ और उदय, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, जैसे कि पिछले साल आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया था, वैसे बहुत ही ओवरऑल सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ही अच्छा मेहनत करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, अदर सब्जेक्ट तो आपको क्लास तक ही लिमिट रखते हैं, लेकिन मेरा जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट है, ये आपका करियर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसकी आपको बहुत ही अच्छा मेहनत करनी, इंटरेस्टिंग भी है। हमने बोरिंग नहीं बनाया, इंग्लिश को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब ऋषभ एक वचन है तो हैज़ बीन लगाना है, लेकिन नहीं आ रहा तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, हैज़ नॉट, ये नॉट हैज़ और बीन इन दोनों के बीच में लगाना है, हैज़ नॉट बीन। और पढ़ाई करने को क्या कहते हैं? स्टडी। और रहा आ रहा है, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी एडिशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। किसान सुबह से काम नहीं कर रहा है। देखो 2 पहचान होती है, ता आया है या समय से रहा है। 2 पहचान आपको याद करनी है परफेक्ट कंटिन्यूस की। कौन कौन सी? एक तो ता आया है और एक समय से रहा है। उसमें सब कैटेगरी का है, ता आया है तो ता आई है, ए है, इस तरह से सारा कुछ आ गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ समय से रहा है, तो इसका मतलब सब आ गए। समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, पूरी कैटेगरी इसमें आ गई है। कहते ना, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, यानी कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इशारा मिलते ही आपको हेल्पर लगा देनी है। तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए। किसान सुबह से काम नहीं कर रहा है। पहले कौन? किसान,
तो अ फार्मर, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर आप चले आओ सेंटेंस के पीछे, है से क्या पता चला, प्रेजेंट, रहा है और सुबह से यानी कि समय से रहा है। अगर यहाँ पे समय से रहा नहीं होता तो किसान काम नहीं कर रहा है, तो फार्मर इज़ नॉट वर्किंग यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन सुबह से आ रहा है तो समय से आ रहा है इसमें, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो सब्जेक्ट आपने ले लिया, फिर सेंटेंस के पीछे चले, है से प्रेजेंट, रहा से और समय से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूस। तो माइंड में आया क्या, हैज़ बीन और हैव बीन। तो किसान कितना, एक है, एक वचन में हैज़, और नहीं भी आ रहा है इसमें तो नोट लगा के फिर बिन लगाएंगे। और काम करने को क्या कहते हैं, वर्क में रहा आ रहा है इसलिए ING। अब से के लिए अभी आप याद रख लो, सिंस और सुबह कहते हैं मॉर्निंग। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब कभी भी कोमा लगा होता है ना, उसको हम पहले ही लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये समझिए कि आप कोमा लगा दीजिए, कोमा लगा नहीं, टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई, यहाँ पे कोमा नहीं लगा है। तो पहले तो मम्मी यानी कि सामने वाले पहले बोल रहा हूँ, फिर मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, मम्मी मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। ओके, तो अब ये लड़का है, इसकी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मम्मी को ट्रांसलेट कर लेंगे इधर, मम्मी का मम्मी। फिर ये मेन सेंटेंस हमारा ये, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। कौन नहीं खेल रहा है, मैं, तो मैं के लिए आई, है से पता चला प्रेजेंट, रहा और समय से, सुबह से, सुबह क्या है, समय है, टाइम है, और टाइम से रहा, रही, रहे आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पर क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ING आपको लगाना है कंटिन्यूस इसलिए। तो आई है तो आई के साथ क्या लगता है, प्लूरल में हैव, और नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा तो पहले नॉट लगा देंगे और फिर बीन को आगे लिख देंगे, आई हैव नॉट बीन। फिर खेलने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, और रहा आ रहा तो ING जोड़ना है। से के लिए अभी आप लिख लो सिंस, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, ये विनोद अब हम पढ़ेंगे यानी कि जोक्स हम पढ़ेंगे। तो आपको ये आज यही काम करना है कि 5 सेंटेंस को समझना है विथ पिक्चर, और फिर आपको बहुत मेहनत की है हमने ये पिक्चर्स लाने के लिए, नेट पे अलग अलग इमेजेस सर्च की, कम से कम 1 मंथ की मेहनत इन इमेजेस के अंदर हमारी गई है, किस तरह से हमारे सेंटेंस होने चाहिए, क्या क्या इमेजेस होनी चाहिए। तो ये हमने सर्च करके सेंटेंस को डेवलप किया है। तो आप क्या करो, इनको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करो। हमने पूरा साल लगा दिया इसको कंप्लीट करने के अंदर, और बहुत ही सपोर्ट रहा है पूरी टीम का, तब जाके ये आपके पास बुक कंप्लीट हुई है। चलिए अब हम कॉन्वर्सेशन जो है जोक के रूप में इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर हम दूसरों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप डॉग हैटर और डॉग लवर, आप क्या हैं, आप डॉग लवर हैं या डॉग हैटर हैं। डॉग हैटर का मतलब कुत्तों से नफ़रत करने वाला, और डॉग लवर मतलब कुत्तों से प्यार करने वाला, कुत्ता प्रेमी जिसे हम कहते हैं। कुत्ता प्रेमी नहीं, कुत्ते का प्रेमी। ओके, कुत्ते का प्रेमी नहीं, कुत्तों से प्रेम करने वाला, ठीक है। तो ये 2 लोगों के बीच में बात है, एक तो डॉग हैटर है, डॉग हैटर इन कुत्तों से नफ़रत करने वाला, और डॉग लवर एक कुत्तों से प्रेम करने वाला। कुत्ता प्रेमी और कुत्ता नफरती, ये 2 लोग हैं, कुत्ता नफरती और कुत्ता प्रेमी। तो देखिए क्या बातचीत हुई है इन दोनों के बीच में। हाँ, डॉग हैटर, ये जो कुत्तों से नफरत करता है वो कुत्तों के बारे में बुराई कहेगा। देखो क्या कह रहा है, योर डॉग इज़ वेरी स्टूपिड। स्टूपिड मतलब मूर्ख है, तुम्हारा कुत्ता बहुत ही मूर्ख है। स्टूपिड मतलब मूर्ख है। He has been chasing a man on a bike. He has been chasing a man on a bike. वह कुत्ता बाइक, उस आदमी का बाइक पे पीछा करता आया है। तो तुम्हारा कुत्ता क्या है, स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, वो बाइक का पीछा करता आया है। तो फिर डॉग लवर जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव ले रहा है। क्या कह रहा है, My dog can't ride a bike, so he has been chasing a bike. मेरा कुत्ता जो है वो बाइक चला नहीं सकता है, इसलिए वो बाइक को चेस कर रहा है, ना कि मैन को चेस कर रहा है। बाइक का पीछा कर रहा है, ना कि मैन का पीछा कर रहा है। तो चेस का मतलब क्या हो गया, पीछा करना, पीछे भागना, पीछे दौड़ना।
इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं। आपके भी कभी आप रन किया हो तो डॉग ने आपको चेस किया हो, है ना, हुआ कभी? चलो, तो परफेक्ट कंटिन्यूस की हाईलाइट कर लेते हैं। ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, ओके। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्लियर। इनको आप हाईलाइट या अंडरलाइन कुछ भी आप कर सकते हैं समझने के लिए। अब नर्स और मिस्टर शर्मा के बीच की क्या बातचीत है, हम इसको देखते हैं। नर्स कहती हैं, कंग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, यू हैव बिकम अ फादर ऑफ ट्विंस। ट्विंस मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विंस, ट्विंस जानते हैं ना, दो जुड़वा भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई एक साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। तो जैसे नर्स कह रही है कि कंग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, शर्मा जी आपको बधाई हो। यू हैव बिकम फादर ऑफ ट्विंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आप जुड़वा बच्चों के बाप बन गए हैं या पिता बन चुके हैं। तो मिस्टर शर्मा कह रही, ओह दैट्स वंडरफुल, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ टेक दिस 500 रुपीज़, ये आप 500 रुपये रख लीजिए। एंड प्रॉमिस मी नॉट टू टेल माई वाइफ, और मुझसे आप वादा करो कि आप मेरी वाइफ को नहीं बताओ। अब उसको तो पता है, जुड़ा है तो उसको पता है, लेकिन उसका हस्बैंड क्या कह रहा है, ये 500 रुपये ले लो और मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी वाइफ को ये मैं बात नहीं बताओगे। आई वॉन्ट टू सरप्राइज हर, मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, जबकि उसने उसको सरप्राइज़ दिया है, लेकिन जोक है, ओके। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल नहीं है, तो इसमें आपको अंडरलाइन नहीं करना है, केवल टेंस पहचानना है। अब आगे चलते हैं। राम राव और गोपाल राव के बीच की बात है। दो पर्सन होते हैं, राम राव और गोपाल राव। तो राम राव क्या कहता है? राम राव कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, बेटे मुझे तुझ पर गर्व है। ही हैज़ बिन स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। ये बेटा नहीं कह रहा, गोपाल राव को कह रहा है कि मेरे बेटे को मुझ पे गर्व है, सॉरी। तो राम राव कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मेरे बेटे पर मुझे गर्व है। ही हैज़ बिन स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता आया है। हैज़ बिन स्टडिंग मतलब पढ़ता आया है, ये सब सेंस निकालना है। तो गोपाल राव कहता है, व्हाट हैज़ ही बिन स्टडिंग, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो क्या पढ़ता आया है। तो राम राव कहता है, ही हैज़ नॉट बिन स्टडिंग बट स्टडी हैज़ बिन गोइंग ऑन हिम। वो पढ़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई उसके ऊपर से जा रही है। तो इस तरह से ये जोक हैं। तो यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है और ये कंटिन्यूस है। प्रेजेंट है, परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। इस तरह से आपको अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना है। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। जज और डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंस मिनिस्टर आपने सुना है, रक्षा मंत्री, बचाव करने वाला एक तरह से। तो देखो, जज कहता है, आई हैव बीन वॉचिंग यू अगेन एंड अगेन फॉर द लास्ट 15 years। मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से बार बार देख रहा हूँ। तो डिफेंडेंट क्या कहता है? अपने बचाव करने वाला क्या कहता है? राइट योर ऑनर, आप सच कह रहे हैं जज साहब, बट व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? यू हैव नॉट बीन प्रोमोटिंग फॉर लास्ट 15 years। आप मुझे 15 साल से प्रोमोट भी तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आगे भी तो नहीं बढ़ा रहे हैं। इस तरह से प्रोमोट यानी कि डिफेंड, अपने बचाव में जो कह रहेगा, आप मुझे 15 साल से प्रोमोट भी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जोक है। तो अब इसमें देखो क्या है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। कहाँ टेंस है हमारा? हैव, प्रेजेंट, बीन, परफेक्ट, वॉचिंग, कंटिन्यूस। फिर 4 से लास्ट 15 year टाइम हो गया, समय से रहा हो गया। फिर
प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, ये से और ये टाइम हो गया। इस तरह से आपको देखना है। चलिए अब एक ऐसे ही है, लाइन लिखी हुई है, क्या है? नेवर ट्रस्ट द बॉय हु सेज ही लव्स यू मोर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, इट प्रूव्स दैट ही हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग। बहुत ही अच्छी बात कही है। कोई भी लड़का अगर आपसे कहें कि वो आपसे प्रेम करता है, कई गुना ज़्यादा करता है कि दूसरों से नहीं करता, इसका मतलब ये साबित करता है कि वो ही हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग, वो प्रयोग करता आया है लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, तो उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। नेवर ट्रस्ट, कभी भी ट्रस्ट ना करें ऐसे बॉयज़ पे हु सेज, जो कहता है लव्स यू मोर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है, तो उस पर आप ट्रस्ट मत कीजिए। इट प्रूव्स, इससे ये साबित होता है दैट ही हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग, वो प्रयोग कर रहा है। तो आपकी उसकी झांसे में या बात में नहीं आना है। अब अनीता और सेलर, ये तो जोक नहीं, अच्छी बात थी, मॉरल सेइंग थी और अच्छी चीज़ थी। अब अनीता और सेलर के बीच में क्या बातचीत हुई देखिए। अनीता कहती है, आर दोज टोमेटोज फ्रेश, क्या वो टोमेटो फ्रेश है? तो सेलर यानी कि जो बेचने वाला टमाटर विक्रेता क्या कहता है? यस मैडम, हाँ जी मैडम, आई हैव बीन सेलिंग टोमेटोज फॉर लास्ट 5 days, मैं पिछले 5 दिनों से टमाटर बेच रहा हूँ, एंड देयर हैव बीन नो कंप्लेंट, और कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब वो फ्रेश कहाँ है? 5 दिन पुराने हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, हैव ये प्रेजेंट हो गया, बीन ये परफेक्ट हो गया, और सेलिंग कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और से भी आ गया, समय टाइम भी आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो लेक्चर है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।